हेलो देयर। आज बात क्रिप्टो की माइनिंग की। ज्यादातर लोग क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंजेस के माध्यम से खरीदते और बेचते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे माइन यानी कि कंप्यूटर के जरिए कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके भी हासिल किया जा सकता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि क्रिप्टो की माइनिंग कैसे होती है। माइनिंग के दौरान हाई एंड कंप्यूटर के जरिए कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। इसके बाद कोड को क्रैक करने वाला कोडर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन नेटवर्क पर वैलिडेट करता है। सिर्फ वेरीफाइड माइनर्स ही बिटकॉइन के लेजर पर ट्रांजैक्शन को अपडेट कर सकते हैं। इस सर्विस के बदले में माइनर्स को रिवॉर्ड के तौर पर कॉइन्स दिए जाते हैं। वैसे शुरुआती दिनों में माइनिंग के जरिए काफी फायदा होता था। 2009 में हर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए माइनर्स को 50 बिटकॉइन मिलते थे। हालांकि माइनिंग की कॉस्ट बढ़ने की वजह से अब माइनिंग के लिए मिलने वाले रिवॉर्ड्स समय के साथ कम हो गए हैं। वैसे बिटकॉइन माइनिंग एनर्जी कंजम्पशन को कॉस्ट माइनर की लोकेशन और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हार्डवेयर के टाइप के आधार पर अलग अलग हो सकती है। जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो से जुड़ी अहम खबरों की। शुरुआत भारत में क्रिप्टो पर हुई पहली पार्लियामेंट्री पैनल की बैठक के साथ। इस बैठक में एक मत निकल कर आया है कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन नहीं लगना चाहिए, बल्कि इसे रेगुलेट किया जाए। जयंत सिन्हा की अगुवाई में स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस की बैठक में क्रिप्टो एक्सचेंज के रिप्रेजेंटेटिव्स, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो एसेट काउंसिल, इंडस्ट्री बॉडी और दूसरे स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया और क्रिप्टो के रेगुलेशन पर डिटेल में बात की। इस बैठक में क्रिप्टो से जुड़ी तमाम चिंताओं के बीच एक राय निकल कर आई कि भारत में क्रिप्टो के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म की जरूरत तो है, लेकिन रेगुलेटर कौन होगा ये अभी तक साफ नहीं है। बैठक में इस बात पर चर्चा भी हुई है कि कैसे निवेशकों की पूंजी को सुरक्षित रखा जाए। बैठक के अध्यक्ष जयंत सिन्हा ने कहा है कि क्रिप्टो में रेगुलेशन एंड इनोवेशन को बैलेंस करने की जरूरत है। यूज केसेस के आधार पर इन्हें आसानी से रेगुलेट भी किया जा सकता है। यही नहीं, देश में मौजूद टैक्स प्रणाली क्रिप्टो पर लागू की जा सकती है। वैसे इस बैठक से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी के मसले पर अलग अलग मंत्रालय और आरबीआई के साथ एक खास बैठक भी की थी, जिसमें उन्होंने ड्रग्स और टेरर फंडिंग में क्रिप्टो के इस्तेमाल की चिंता जाहिर की। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने वैनिक स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को रिजेक्ट कर दिया है। वैनिक बिटकॉइन ईटीएफ का प्रपोजल मार्च में फाइल किया था। इस ईटीएफ के जरिए वैनिक अमेरिका में बिटकॉइन स्पॉट प्राइस को ट्रैक करने वाला पहला फंड बनना चाहता था, लेकिन ये हो न सका। दरअसल एसईसी ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो उन ईटीएफ्स को ही अप्रूव करना प्रेफर कर रहे हैं जो बिटकॉइन की स्पॉट प्राइस की जगह बिटकॉइन फ्यूचर्स को ट्रैक करते हैं। इस सब के बीच कनाडा में बिटकॉइन और ईथर के ईटीएफ्स को मंजूरी मिल गई है। आर्क इन्वेस्टमेंट जैसे अमेरिका के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब कनाडा में स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस पर डोजकॉइन विड्रॉल्स को फ्रीज कर दिया गया है। इस कदम से इन्वेस्टर्स एक्सचेंज के इरादों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बाइनेंस का कहना है कि 11 नवंबर को वर्जन अपडेट करने के बाद प्लेटफॉर्म पर डोज नेटवर्क विड्रॉल में कुछ दिक्कतें आने लगी, जिसके चलते विड्रॉल को फ्रीज किया गया। अब जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता, तब तक डोज विड्रॉल्स सस्पेंड रहेंगे। बाइनेंस ने यह भी कहा कि वो समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए डोज प्रोजेक्ट टीम के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से बिटकॉइन की धमाकेदार तेजी चर्चा में रही है, लेकिन दुनिया की सबसे पहली और सक्सेसफुल डिजिटल एसेट की कीमत में भारी बढ़ोतरी के बावजूद एक्सचेंजेस में बिटकॉइन की कुल संख्या में गिरावट आई है। ग्लासनोड की रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में ज्यादातर इन्वेस्टर्स अपने एसेट को सुरक्षित रखने के लिए इसे मार्केट में नहीं ला रहे हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि आने वाले दिनों में और तेजी की उम्मीद है और अब ट्रेडर्स बिटकॉइन को बेचने के लिए तैयार नहीं हैं। ग्लासनोड का दावा है कि ट्रेडर्स ने रोजाना 5000 बिटकॉइन का क्यूमुलेटिव एवरेज विड्रॉल किया है। तो ये था क्रिप्टो की दुनिया का अपडेट, और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान सिद्धार्थ सोगानी, फाउंडर एंड सीईओ क्रिबैको ग्लोबल। थैंक यू हर्षिता।
देखिए, चर्चा में भारतीय बिटकॉइन इंडस्ट्री ही है, क्योंकि पहली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई। क्या आप कहेंगे ये एक पॉजिटिव स्टेप है रेगुलेशन की तरफ? ये पार्लियामेंट का इंडस्ट्री के साथ में पहला इंटरैक्शन था। इस मीटिंग के अंदर जयंत सिन्हा जी लीड कर रहे थे और उनके काफ़ी कंसर्न्स थे कि इसको करेंसी कहा जाए या असेट कहा जाए या कमोडिटी कहा जाए। तो ये इंडस्ट्री से इंटरैक्ट करने के बाद में उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं। मुझे लगता है ये एसेट या कमोडिटी के जैसे ट्रीट किया जाना चाहिए और ये इंडस्ट्री के लिए और अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफिशियल इंटरैक्शन था विद द इंडस्ट्री एंड आई बिलीव काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। हम लोगों को रिटन रिस्पॉन्सेज भी देने हैं जो इस हफ्ते के अंत तक हम कमेटी को सबमिट कर देंगे। सो होपफुली हम बिल को काफ़ी जल्द देख सकते हैं बाय द यू नो अराउंड द विंटर सेशन जो पार्लियामेंट का होगा, उसमें हम ये देख सकते हैं। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। चलिए, इसी के साथ क्रिप्टो की समझ में इतना ही। टेक केयर।